वो स्कूल और कॉलेज के अंदर हमें पैसा कमाना नहीं सिखाया जाता, पर आज का जो ये ट्रेनिंग है, ये एक्चुअल में आपको वो इन्फॉर्मेशन देने वाला है जिससे आप पैसे कमाने वाले हैं। सो आज ये ट्रेनिंग कितनी इम्पोर्टेंट है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, बट मैं चाहती हूँ आप इस ट्रेनिंग को अटेंड करते हुए एक नोटबुक और पेन के साथ बैठें, बिकॉज आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो जाए, क्योंकि इस इंफॉर्मेशन को अप्लाई करके आप डेली पैसा कमा सकते हैं। सो आज ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, इसे आप एंड तक देखिएगा। गाइस मैं आहिस्ता आहिस्ता बोलूँगी ताकि आप लोग को जो हर बात है ना एक्यूरेट समझ में आ जाए, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए, इसलिए मैं हल्के हल्के बोल रही हूँ। आप ध्यान से सुनना। आप अपने सारे फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, बिकॉज लोग स्टॉक मार्केट के ऊपर ट्रेनिंग चाहते हैं, उन्हें डीप नॉलेज चाहिए इस वीडियो से। आप शेयर करेंगे सो पीपल विल गेट टू नो अबाउट हाउ टेक्निकल एनालिसिस वर्क, सो पीपल विल गेट टू नो अबाउट कैंडल स्टिक के कौन कौन से पैटर्न्स होते हैं, क्या देखना पड़ता है मार्केट में, क्या देख के पता लगता है मार्केट में प्राइस अब बढ़ेगा, ट्रेंड रिवर्स होगा, प्राइस गिरेगा, आपको बहुत कुछ पता लगने वाला है। अब सुनते हो प्राइस एक्शन कुछ होता है, कैंडलस्टिक के पैटर्न कुछ होते हैं, बट हमें भी ये कुछ सिखाया नहीं जाता, कभी भी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं होता है। इसलिए आज जो आप सीखने जा रहे हो, इट इज़ वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव एंड आपके काम आने वाली बेसिक प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन है। सो आज की जो ये वीडियो है, ऑन डिमांड वीडियो है, इससे पता लगता है आप लोग इंटरेस्टेड हो, सीखना चाहते हो, इसलिए सिखाने में भी मज़ा आता है। सो ये वीडियो आप लोगों को मिल रही है ना, इसका पीछे मेरी एफर्ट्स हैं डेज की। आप लोगों को लग रहा होगा पका पकाया खीर मिल रहा है आपको, बट इसे बनाने में टाइम लगा था मुझे बहुत ज़्यादा, और वीडियो लंबी भी है। तो मेरी जो ये मेहनत है ना, ये सफल हो जाएगी अगर आपने वीडियो को अच्छी तरह देख के समझ लिया और प्रॉफिट्स को इंक्रीज और लॉस को कंट्रोल कर लिया। तो मुझे बस इतना ही चाहिए कि आप लोग एक्चुअल में पैसा कमाएं, दैट इज़ व्हाट आई वांट, दैट इज़ मेन इंटेंशन, दैट यू बिकम सेल्फ मेड। तो आप इस वीडियो को मैं शुरू करती हूँ आप लोगों के साथ कि ये वीडियो है किस टॉपिक पे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ क्लियर करूँगी, और मेरी कोशिश ये रहेगी कि इस वीडियो को अगर क्लास 6 का बच्चा भी देख रहा हो तो उसको भी समझ आ जाए मैं कहना क्या चाह रही हूँ। जितनी आसान लैंग्वेज में आपको समझा सकती हूँ समझाऊंगी। अभी जो आप देखने वाले हो, देखो मैं आपको अभी किसी भी स्लाइड पे ले जाती हूँ, वेट, लाइक दिस। मैं आपको बोलूँगी ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, आपको समझ नहीं आएगा, बट आप मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप बने रहोगे ना, यू विल लुक एवरीथिंग, आपको ये सब कुछ हलवा लगने लगेगा। आपको लगेगा ये चीज़ें कितनी आसान है, क्योंकि मेरी कोशिश है कि आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ सिखाऊं, बेसिक से समझाऊं, क्योंकि हम ये जो पैटर्न्स देखते हैं, चार्ट्स देखते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जो नए लोग हैं पैटर्न्स देखते हैं, चार्ट्स देखते हैं, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता ये है क्या, ये चल क्या रहा है मार्केट में, हो क्या रहा है मार्केट में। बट आज ट्राई करेंगे कि आपको बेसिक से चीज़ें समझ आए। सो ये बेसिक से कैंडल स्टिक को समझने की ज़रूरत क्या है, मैंने आपको बताया था कि जब आप इन्वेस्ट करते हो या ट्रेड करते हो, तो दोनों ही सर्कमस्टेंस में आपको दो तरह की एनालिसिस करनी ज़रूरी होती है। एक होती है फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरी होती है टेक्निकल एनालिसिस। आप टेक्निकल एनालिसिस मैंने आप अपने प्राइस सेक्शन में सुना है, आपने कैंडलस्टिक सुना है, बट आपको टेक्निकल एनालिसिस का मतलब नहीं पता। आप करते क्या हो आपको नहीं पता, काम कैसे करते हैं टेक्निकल एनालिसिस। तो आज हम ये कैंडलस्टिक के पैटर्न समझने वाले हैं कि ये कैसे काम करते हैं। बट पैटर्न्स के क्या होते हैं उससे आप पहले ये जो पता है हो के कैंडलस्टिक होती क्या है। आप आपने कुछ इस तरीके से कैंडल देखा हो। नाउ व्हाट इज दिस, ये जो मैंने लगाया हुआ है ना, मैं इसी की बात कर रही हूँ। व्हाट इज दिस, हम इसे कैंडल क्यों बोलते हैं।
हम कैंडल क्यों बोलते हैं? इसे हम कैंडल बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? अच्छा, ये मोमबत्ती जैसा लग रहा है, इसलिए इसे कैंडल बोलते हैं। देखो, जो ग्रीन कलर की कैंडल है ना, जो ग्रीन कलर की कैंडल है और जो रेड कलर की कैंडल है, ये आपने देखी होंगी, या फिर आपने व्हाइट या ब्लैक भी देखी होंगी फॉरेक्स के अंदर। सो व्हाइट इज फॉर ग्रीन ओनली एंड रेड इज फॉर ब्लैक ओनली। वेट यार, इस तरह की आपने फॉरेक्स के अंदर देखेंगे, व्हाइट इज फॉर ग्रीन ओनली और रेड इज फॉर एंड ब्लैक इज फॉर रेड ओनली। सो पहले व्हाइट एंड ब्लैक चलती थी, बट अब ये चेंज हो गया ज़माना, तो कलरफुल ज़माना आ गया। व्हाइट एंड ब्लैक टीवी चले गए, कलरफुल टीवी आ गए। सो ये जो ग्रीन कैंडल होती हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो है ना, ये बुलिश होती हैं। बुल लिखा हुआ है, बुल बनाया हुआ नहीं। और ये वाली बियरिश होती है। तो जितनी भी कैंडल्स मेरे ग्रीन ग्रीन में मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे है ना, जितनी भी कैंडल्स मेरे ग्रीन है ना लेफ्ट हैंड साइड पे, वो सारे के सारे बुल होंगे। ठीक है, ऑलराइट। मतलब बुलिश होंगे। बुलिश का मतलब क्या है? कि मार्केट ऊपर जाएगी, मार्केट। और जो मेरे राइट हैंड साइड पे ये रेड कैंडल्स, ये मैंने बेयरिश लिया हुआ है। बेयर क्यों लिया हुआ है? क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगी। ये अप ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है। इसका मतलब ये है कि मैं आपको जितना भी बताऊंगी, वो सारे अगर मेरे राइट हैंड साइड पे हैं तो बेयरिश होंगे। अब यहाँ पे ये शुरू करते हैं ग्रीन कैंडल से। अब यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल है, इसका सिंपल सा मतलब होता है, यहाँ पे आपको ओपन प्राइस मिलेगा। यहाँ से सपोज रिलायंस से या XYZ जो शेयर है ना, वो 100 रुपए पे खुला है। एग्जाम्पल मान लेते हैं, ओपन हुआ 100 रुपए पे, वो गए कहाँ तक? मान लेते हैं वो 120 तक गया, वो हाई था। सो मैं जो आपको बता रही हूँ, वो आपकी बेसिक क्लियर होना ज़रूरी है। वीडियो लंबी हो सकती है, बट समझना ज़रूरी है। सो एक प्राइस मान लेते हैं, 100 रुपए पे ओपन हुआ, वो 120 तक गया और 115 पे आके क्लोज हो गया। और उसने जो लो मारा वो 95 का मारा। सो अब आपको ये चार चीज़ें दिख रही हैं कि जब मार्केट ओपन हुई तो मार्केट 100 रुपये पे था। पूरे दिन में ये अगर मान लेते हैं कि ये पूरे दिन की कैंडल है, कि हो सकती है मिनट की, हो सकता है 5 मिनट की, हो सकता है 10 मिनट की हो। सो आपने डेमो अकाउंट बना लेना है। लाइक मैंने ये लिखा हुआ ना, 100 रुपये पे ओपन हुआ, 120 तक गया, 115 पे आया और 95 का लो मारा। ठीक है, आप अपने डेमो अकाउंट पे जाकर या जिससे भी ट्रेड करते हो, वहां पे आप जाकर चेंज कर सकते हो। ठीक है, आप टाइम चेंज कर सकते हैं। तो अगर ये एक दिन की कैंडल, तो 100 रुपये पे खुला, 120 तक गया, 120 तक गया, 115 पे जाकर बंद हो गया, और उस दिन नीचे भी गया, 95 तक गया था। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि 100 रुपये से बढ़कर प्राइस पहुंच गया 115 तक। ये हमें हमारी कैंडलस्टिक ने बताया। सिमिलरली जो आपकी रेड कैंडल्स होती हैं, ये ओपन ऊपर होती हैं। यहाँ पर मान लेते हैं 100 रुपये पे ओपन हाई कितना गया, 110 तक, 110। अब आप जब क्लोज हुआ तो 90 रुपये तक हुआ, और जो उसका जो लो गया वो 85 यानी 85 पे गया। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, मैं लेकर चल रही हूँ एक, यहाँ पे आपको क्या दिख रही है बीच में, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बॉडी। ऊपर जो दिख रहा है, इसे आप शेडो कहते हो। शेडो भी कह सकते हो, विग भी बोल सकते हो, हम दोनों ही बोल सकते हैं। सो ये एक शेडो हो गई, साया पड़ा हुआ था, बट अब नहीं है। एंड सिमिलरली नीचे भी हमें शेडो पड़ी विग दिख रही है। हो सकता है आपको ऐसी कैंडल दिखें जिसमें विग बहुत लंबा हो, जिसमें विग हो ही ना, विग दिखे ही ना। विग क्या होता है हम आहिस्ता आहिस्ता समझेंगे। वो उससे क्या पता लगता है, कैसी कैसी कैंडल्स बन सकती हैं, उनके क्या क्या पैटर्न्स होते हैं, वो आप समझने वाले हैं। तो इन्हीं कैंडल्स के बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं।
जो आपको कुछ बताने के लिए इंटर लेते हैं। आप घर से निकले बादल के लिए और आप देख रहे हैं बादल बहुत से छा गए। अब बादल आप देख रहे हैं काले बादल छा गए। अब आप क्या सोचेंगे कि काले बादल आ गए तो बारिश हो सकती है। तो सिमिलरली आपने बादल देखे जिससे आपको पता लगा बारिश हो सकती है। सिमिलरली जो आप कैंडल स्टिक के पैटर्न देखते हो, तो कैंडल के पैटर्न्स को देख के क्या पता लगता है, हो सकता है बारिश हो सकती है। एक और एग्जांपल लेते हैं। आप घर से निकलते हो, रोज तो नहीं बट आपको हफ्ते में 2 या 3 बार एक डॉगी मिलता है। बट वो आपको डॉगी आपको रोज नहीं मिलता। आपको पता है वो डॉगी पागल है, वो किसी को भी काट लेता है, बहुत तेज तेज भौंकता है, वो काट लेता है। जो निकलता है उसे दिख जाता है, उसे काट लेता है। बट वो आपको रोज नहीं मिलता, वो आपको हफ्ते में 2 या 3 बार मिलता है। बाकी टाइम आपको नहीं भी मिलता। अब आप अपने घर से निकल रहे हैं, आपको डॉगी दिख गया, वो आपकी तरफ देख रहा है। हो सकता है वो आपको काट ले, हो सकता है हो सकता है वो आपके ऊपर ऊपर आके भौंके। तो अब आप थोड़े ज़्यादा अलर्ट हो जाओगे या नहीं होगे? ज़ाहिर सी बात है हो जाओगे। आप कहोगे बिल्कुल, अगर अलर्ट नहीं होते और बिल्कुल सीधा सीधा उस डॉगी के सामने से निकल जाते, तो हो सकता है वो हम बेवकूफ़ी कर रहे हैं, हमें तो वो डॉगी काट ले। और लोगों के साथ ऐसा होता है, वो पैटर्न्स को देख रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं काम कैसे करते हैं, ये कौन सा पैटर्न। और वहाँ पे लोग स्टॉक मार्केट में और वहाँ पे लोग लॉस कर लेते हैं। तो ऐसी चीज़ बादल को देखकर पता लग रहा है अम्ब्रेला घर से लेकर निकलना है या नहीं। और हम नहीं निकल रहे तो हम बेवकूफ़ी कर रहे हैं। ये पैटर्न बिल्कुल आपके साथ इसी तरह काम करते हैं। ये आपको बता रहे हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो अब उसकी कंफर्मेशन अगर हमें मिल जाए और हम इन पैटर्न्स को अपने फेवर में यूज़ करना चाह रहे हैं, तो हमें डेली प्रॉफिट्स हो सकते हैं। तो यहाँ तक तो हमारी फिलोसफी हो गई। अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो आज हम क्या सीखने वाले हैं? सो लेट्स स्टार्ट। मैं आपको बता देती हूँ जो ट्रेनिंग रहेगी, इसके तीन में थ्री मेन एपिसोड्स निकालूंगी। 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एपिसोड्स हैं। ये फर्स्ट एपिसोड है जिसमें हम कवर करेंगे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। अब कैंडलस्टिक पैटर्न्स के अंदर भी एक सिंगल स्टिक होता है। सिंगल कैंडल से भी पैटर्न बन सकता है, 2 से भी कैंडल्स पैटर्न बन सकते हैं, और 3 या 3 से ज़्यादा कैंडल से भी पैटर्न बन सकता है। तो एक ही दिन में मैं सारे पैटर्न समझाना बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए, और आपको भी नहीं समझ आएगा, सर के ऊपर से गुजर जाएगा कि भाई ये है क्या चीज़। सिंगल कैंडलस्टिक, डबल कैंडलस्टिक, ट्रिपल कैंडलस्टिक, मोर देन ट्रिपल कैंडलस्टिक। सो आज के इस एपिसोड के अंदर हम सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स करने वाले हैं, कवर सारे। सो व्हाट यू नीड टू डू, आज की आप ये वीडियो देखें, आप सीखेंगे, उसके बाद इसे अप्लाई करेंगे और मार्केट में टेस्ट कीजिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको दूसरा और तीसरा एपिसोड भी मिल जाएगा इसी चैनल के। उसके लिए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर दीजिए। और जो आप सीखोगे सिर्फ सीखोगे, सुन लोगे, वीडियो देखी भूल जाओगे, आप उसे प्रैक्टिस भी करना। जो आज आप सीखने वाले हो उससे आप एक्चुअल में चार्ट्स को देख सकते हो, आप उन पैटर्न्स को बनता हुआ देख सकते हो। आप ट्रेड करो ना करो बट टाइम ज़रूर लगाना। देखो हम बहुत कुछ सीखते हैं, आप ऑफिस जाते हो, 9 to 5 टाइम लगाते हो, स्कूल का भी टाइम होता है, कॉलेज का भी टाइम होता है, तो हर चीज़ में टाइम लगता है, नॉट अ बिग डील। यहाँ पे आपको स्टॉक 9:15 से 9:30 तक खुली हुई है। तो आप उन पैटर्न्स को आंखों से बनता हुआ देखो, आप पेपर ट्रेड करो। अगर आपने पैसा लगाया तो पेपर पे ही मान लेते हैं आपने 10 शेयर खरीदे या आपने ऑप्शन ट्रेडिंग करी, आपने कुछ भी किया, तो उसमें अगर आप पैटर्न्स के हिसाब से ट्रेडिंग करते तो क्या आपका प्रॉफिट होता या लॉस होता? तो लॉस होता तो कितना होता, प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ? आप पेपर ट्रेड कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट, स्ट्रेट अवे शुरू करते हैं। सो ये हमारा पहला कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब ये जो पैटर्न है हम देख रहे हैं, ये क्या है ये देख। एक सेकंड, मैं हैमर और हैंगिंग मैन की बात कर रही हूँ।
ये क्या है? ये हैमर और हैंगिंग मैन है, सही है। हैमर। आपको विग दिख रही है यहाँ पे? यहाँ पे विग दिख रही है आपको? क्या हो गया? वेट। विग दिख रही है आपको? ये होती है विग। ये बॉडी है और ये भी नीचे भी शेडो ही है। अब ये कैंडल थोड़ी सी अलग है, सही है। जो पहले जो मैंने आपको दिखाई उसमें विग थी, उसमें कैंडल था, उसमें बॉडी थी, उसमें शेडो था, लेकिन ये अलग है। अब ये कैंडल थोड़ी सी अलग है। जो हमने कैंडल पहले डिस्कस की थी उसकी बॉडी अलग है, सही है। समझ में आ रहा है? हैमर और हैंगिंग मैन। इसकी बॉडी तो बहुत छोटी है, बॉडी बहुत ज्यादा छोटी है। दिख रही है आपको? दिख रहा है ये जो इसे हम बॉडी कहते हैं इसकी, और इसकी जो शेडो है, ये इसकी बॉडी इसे एटलीस्ट आपको 3 गुना बड़ी दिख रही है। ये शेडो है ना ये इसकी। अब अगर आपको शेडो बड़ी दिख रही है, ये बॉडी छोटी दिख रही है, ऊपर छोटा सा विग दिख रहा है, मैं कह रही हूँ ये एक पैटर्न है। और अब ये जो पैटर्न है, ये कौन सा पैटर्न है? नीचे मैंने नाम दिया हुआ है, इसे हैमर, हैमर बोलते हैं। क्या आपको ये हैमर की शेप का दिख रहा है? हथौड़े जैसा, हथौड़ा जो होता है उसकी शेप का दिख रहा है? आप कहोगे नहीं, आप कहोगे हाँ यार ये हथौड़े जैसा तो दिख रहा है। अब ये हथौड़े जैसा दिख रहा है, तो ये भी तो हथौड़े जैसा दिख रहा है। आप कहोगे सर ये हमारा हैमर है भी नहीं भी। अब मैं आपको बोलूं ये है भी नहीं भी। मैं आपको बताती हूँ कैसे। अब यहाँ से चीजें ना इजी कर रहे हैं आपके समझने के लिए। आप चार्ट्स पर देखते हो गुज़िश्ता कुछ इस तरह से कैंडल बन सकती है, लाइक वेट। हैमर कैंडल्स थे, वेट। आप चार्ट्स पर देखते हो गुज़िश्ता इस तरीके से बन सकती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, इस पूरे जो भी है, ये 3 एपिसोड होने वाले हैं। इन तीनों एपिसोड का जो एक चीज़ ध्यान रखनी है, उसे आपने समझना है। आप देखते हो जो चार्ट्स आप देखते हो, आपको दिख रहा है इस तरीके से, ग्रीन से ग्रीन इस तरीके से, लाइक ये ग्रीन है ना, ग्रीन। बहुत सारी कैंडल दिखती हैं। आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ट्रेंड के बारे में होप अच्छी तरह, और यहाँ पे जाके आपका और यहाँ पे जाके आपका हैंगिंग मैन बन गया। यहाँ पे ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। और ये आपको समझ आ गया, जो बुलिश बनेगा वो चार्ट के बॉटम पे बनेगा, और जो बेयरिश बनेगा वो चार्ट के टॉप पे बनेगा। और ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, ये सिर्फ हैमर और हैंगिंग मैन के लिए नहीं है। जितने भी पैटर्न की बात करने वाले हैं, सबके लिए है। क्योंकि ऐसे ऐसा बहुत बार होता है, अगर आप चार्ट को देखते हो तो ट्रेंड के बीच में आपको बनते हुए दिखेंगे। इस तरीके से ट्रेंड के बीच में भी बन सकते हैं। मेरे पास वॉली है नहीं। इस अगर आप ट्रेंड के बीच में बन रहा है तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। कंफर्मेशन के बाद ही ट्रेंड करेंगे। दूसरी चीज, अगर ये सेम, अगर आपको ये हैमर दिख रहा है, आपको हैमर ऊपर की तरफ दिख रहा है, देखो टॉप पे बनता हुआ, तो इसका मतलब ये है कि हैमर जो है टॉप पे ही बन सकता है। तो ये अलग ही होगा, इसका मतलब अलग ही होगा।
हैमर जब बॉटम पे बनेगा तभी उसे हैमर बोलेंगे, अदरवाइज उसका सिग्निफिकेंस ही बदल गया, वो हैमर रहा ही नहीं, वो हैंगिंग मैन बन गया। दूसरी चीज, एक चीज इंपॉर्टेंट है, कलर मैटर नहीं करता। यहाँ पे आपको ये कलर दिख रहा है, ग्रीन कलर की कैंडल, जरूरी नहीं है कि अगर बॉटम पे बन रही है और हैमर ही बन रही है और वो रेड कलर का भी बन जाए, सो इट डजेंट मैटर, सो कलर डजेंट मैटर, ठीक है, वो मैटर नहीं करता। सेम यहाँ पे हैंगिंग मैन है, ये अगर टॉप पे बन जाए और ग्रीन कलर का भी बन जाए, सो इट डजेंट मैटर। सो अभी आपने क्या समझा? एक तो आपने देखा ये जो शेडो है, ये कम से कम तो 3 गुना से ज्यादा दिख रही है, जो है ना 3 गुना से ज्यादा दिख रही है, तभी उसे हम हैमर बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। बट कम से कम डबल होनी चाहिए, डबल हो तो चलेगी, वरना मतलब इतनी सी बिल्कुल छोटी सी, लाइक लाइक इससे ना ये हैंगिंग मैन या हैमर नहीं हो सकता, क्योंकि ये बहुत छोटी है। इस तरीके का होना चाहिए, उसे हाफ भी हो ना, लाइक दिस, तो वो भी चल जाएगी। ये हैंगिंग मैन है। इतनी 3 गुना या 2 गुना शेडो होनी चाहिए, अदरवाइज वो हैंगिंग मैन या हैमर है ही नहीं। अब आपको देखने में सही लग रहा होगा, और 3 गुना से ज्यादा है, तभी बेहतर बेहतर हमें पता लग रहा है। और इसके साथ अब वॉल्यूम भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आपको बताया, अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि एग्जैक्टली चार्ट में किस तरीके से हैमर बनता हुआ दिखेगा, और उसके बाद आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। तो आपने देखा कि मार्केट नीचे जा रही है, लॉन्ग ट्रेंड में जा रही है, कि यहाँ पे एक हैमर बना हुआ है, फिर है ना ये थोड़ा प्रॉब्लम। लॉन्ग ट्रेंड में जा रही है, यहाँ पे एक हैमर बना हुआ है, डाउन ट्रेंड लोअर शेडो एटलीस्ट अ हैमर, ये वाला। यहाँ पे हैमर रेड कलर का भी बना हुआ है, रेड कलर का बनना है हैमर भी, बट इट डजेंट मैटर कलर, रेड कलर का बना है तब भी ये हैमर ही है। अब इसकी कंफर्मेशन कैसे करेंगे? यहाँ से ट्रेंड चेंज होगा, ये देखो ऊपर से पहले नीचे आया, फिर ट्रेंड चेंज हो गया, हैमर से ऊपर जाती है और जाकर क्लोज हो जाती है। मैं दोबारा बोल रही हूँ, हैमर के बाद हैमर के ऊपर बनती है एक कैंडल, हैमर के बाद अगली कैंडल देखो, अगली कैंडल अगर हैमर के हाई से ऊपर है बनेगी, हाई से ऊपर जाके क्लोज हो रही है, तभी आप उसके अंदर एंट्री ले सकते हो। जैसे हैमर है, इसके ऊपर हाई से ऊपर बन रही है कैंडल, दूसरी जो कैंडल है ना, तभी हम इसको बोल सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं बोल सकते। आपकी जो एंट्री होगी वो कहाँ पर होगी? इसके क्लोज पर होगी, हैमर के क्लोज पर होगी आपकी एंट्री। और आप स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे? आप हैमर के नीचे लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे आप स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है भाई, बहुत सारे स्टॉप लॉस नहीं लगाते, तो आपका स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है, बिकॉज बादल हैं, गरज रहे हैं, बारिश हो सकती है, 80 85 90 फीसद चांस है, यानी 80% 85% 90% चांस है कि हो सकती है कि बारिश हो सकती है। 10% ना भी हो तो हो सकता है कैंडलस्टिक पैटर्न काम ना भी करे, बट अगर आप 10% ट्रेड करते हो, 10% आप ट्रेड कर रहे हो,
10 ट्रेड ले रहे हो बट 8 में 9 में कैंडलस्टिक पैटर्न काम करते हैं, वेल एंड गुड, यू कैन मेक मनी। बट आपको मान के चलना है 1% केस में स्टॉप लॉस हिट ना हो सका, हिट ना हो जाए, लाइक स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए, 1% की बात करें, बाकी 8 से 9% में यही पैटर्न काम होते हैं। जब कैंडलस्टिक पढ़नी आ जाए तो सबसे ज़्यादा इजी भी यही होता है। आपको अभी तक मैंने रिस्क रिवॉर्डेड रेशियो के बारे में बताया तो कोई इशू नहीं, तो आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से ट्रेड कीजिए। एट द एंड अगर आपका स्टॉप लॉस ठीक लगा हुआ है तो भाई वेट करो, अगर आपने सही तरीके कैच कर लिए इन चीज़ों को तो आप इतना प्रॉफिट कमा सकते हो, मतलब जो जब तक आपका ट्रेंड रिवर्स नहीं हो रहा तब तक आप प्रॉफिट बनाओ ना। जब आपको ट्रेंड रिवर्सल के इंडिकेशन सिग्नल मिल रहे हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हुए दिख रहे हैं, तो उसके बाद जब ट्रेंड रिवर्सल का साइन दिख रहा है तो वहां पे जाके हम अपना प्रॉफिट बुक करवा सकते हैं। तो अब समझ रहे हो आप? आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं अपना बेस्ट ट्राई कर रही हूँ कि आपको समझ आए चीज़ें। तो अभी आपने सिर्फ हैमर और हैंगिंग मैन के बारे में देखा है। अभी बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न है, मैं इतनी बार ऐसे स्क्रॉल कर रही हूँ ना, इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे कि बहुत सारे पैटर्न्स हैं। अभी बहुत सारे पैटर्न्स हैं, हम आगे बढ़ते हैं वरना बहुत टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। वही वाली एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ जो मैं बहुत बार आपको दिखा चुकी हूँ, क्योंकि मैंने ये सारी सेव इसीलिए की थी, आप लोग समझ आए। जब आप लोग करोगे ना तब आप लोग के सामने अलग चीज़ें होंगी। डेमो पे आप प्रैक्टिस करते रहोगे, फिर एक दिन आएगा बिल्कुल परफेक्ट हो जाओ। कोई भी सीख के नहीं आता, सबको टाइम लगता है सीखने में, बट इट डजंट मीन कि आप लोग नहीं कर सकते। आप लोग कर सकते हो, लेकिन आप लोग इस वीडियो को देखो, मेरी बातें ना ज़्यादा गौर से सुनो। बाकी जब पैटर्न आप जब करोगे ना, आपके सामने ए टू जेड आते रहेंगे, फिर आपको याद आएगा ये वाला पैटर्न नहीं होता, वो वाला पैटर्न होता है, अच्छा तो इसको ऐसे करते हैं, फिर इसको वहाँ स्टॉप लॉस लगाते हैं, हर चीज़। राइज इन प्राइस, हैंगिंग मैन, कंफर्मेशन कैंडल। तो यहाँ पे मैंने आपको एक और लिया एग्जाम्पल के लिए, हैंगिंग मैन के लिए। अब देखो उल्टा हो रहा है, उल्टा हो रहा है। अब देखो उल्टा हो रहा है, यहाँ ग्रीन बन रहा है, बट कलर डजंट मैटर, आई टोल्ड यू कलर मैटर नहीं करता। कलर कुछ भी बन सकता है, ये बन सकता है, वो बन सकता है। उसके बाद आप देख रहे हो कि मार्केट ने ट्रेंड चेंज कर लिया। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि मार्केट नीचे जा रही है, तो आपको इस तरीके से हजारों स्टॉक्स में कैंडलस्टिक पैटर्न बनते दिख रहे हैं। अलग अलग कैंडलस्टिक दिखेंगे, बट आपको अभी नहीं पता था अभी तक उनके बारे में। तो आज आप सीख रहे हो, राइट? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इन्वर्टेड हैमर शूटिंग स्टार। अब ये क्या है? अब ये क्या चीज है? अभी तक हमने हैमर देखा था, हैमर हमें समझ आ रहा था हथौड़ा है, ये हमने हैमर को उल्टा कर दिया, तो इसे हमने नाम दे दिया इन्वर्टेड हैमर। अगर आपको चार्ट पे इन्वर्टेड हैमर दिख रहा है, कहाँ पे दिखेगा जल्दी बताओ? ऊपर दिखेगा चार्ट पे या चार्ट के नीचे दिखेगा? कमेंट में बताओ। अगर बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, चार्ट के बॉटम पे ही बनेगा, एंड यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, ऊपर जा सकता है। तो बॉटम पे अगर बन रहा है, इट मीन्स ये आपको इन्वर्टेड हैमर है, ऑलराइट। अगर ये टॉप पे बन रहा है, अगर आपको दिख रहा है ये टॉप पे बन रहा है, तो यहाँ पे अगर बन गया इन्वर्टेड हैमर तो उसे इन्वर्टेड हैमर नहीं बोलेंगे, उसे शूटिंग स्टार बोलेंगे।
एंड शूटिंग स्टार अगर बनता हुआ दिखेगा, उसके बाद क्या होगा? ट्रेंड चेंज हो सकता है, मार्केट ऊपर जाने के बजाय यहाँ से नीचे आ सकती है, ट्रेंड नीचे आ सकता है। तो ये आपको पता लगा शूटिंग स्टार से। ऑलराइट, शूटिंग स्टार से आपको पता लगा। शूटिंग स्टार जहाँ पे बनेगा, टॉप पे बनेगा, किस तरीके से बनेगा आपको पता लग गया। शूटिंग स्टार एक जैसा दिखते हैं, हैमर और आपका हैंगिंग मैन एक जैसा दिख रहा है। अब ये एक जैसा दिखने में आपको कंफ्यूजन हो जाती है। अभी आपको हो सकता है बेसिक चीजें समझ आ रही हों। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम चार्ट्स पर देखते हैं। मैंने बोला था ना कि कलर मैटर नहीं करता। आई टोल्ड यू, ये बार बार बोल रही हूँ ताकि आप लोग याद रखो। कलर डजेंट मैटर। यहाँ पे जो इन्वर्टेड हैमर बन रहा है, आप देखो बॉडी कितनी छोटी सी है और उसके हिसाब से उसकी शेडो कितनी बड़ी है, 3 गुना से भी कई ज्यादा। यहाँ पे आपको ट्रेंड दिख रहा है, ट्रेंड नीचे की तरफ आ रहा है, ट्रेंड दिख रहा है, ट्रेंड नीचे की तरफ आ रहा है। आपको दिख रहा है चार्ट के बॉटम पे, आपको क्या दिख रहा है? इन्वर्टेड हैमर या शूटिंग स्टार? कमेंट में बताओ, ये इन्वर्टेड हैमर है या शूटिंग स्टार? इसकी बात करें, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार। उसके बाद क्या होगा? बूम, दिस इज व्हाट यू हैव। तो यहाँ से मार्केट ऊपर चली गई, यहाँ से स्टॉक का प्राइस ऊपर चला गया। दिस इज व्हाट यू हैव सीन। एंड ये आप डेली प्रैक्टिस करोगे, आपको हैमर, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग हैमर, शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन, अभी तो हमने 4 ही पैटर्न के ऊपर बात की है, अभी बहुत सारे पैटर्न्स हैं बाकी हैं, ये आपको डेली बनते हुए दिखेंगे। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हैमर। हमारा जब शूटिंग स्टार बनता है तो वो किस तरीके से बनता है, यहाँ पे दिखिएगा। देखिए अगेन एग्जांपल के लिए कहाँ पे बनेगा? चार्ट के टॉप पे बनेगा, तो आपको चार्ट के टॉप पे बनता हुआ दिखेगा। यहाँ पे आपको शूटिंग स्टार बनता हुआ दिखेगा, और शूटिंग स्टार जब बना, कितनी बड़ी इसकी ही यहाँ पे शेडो दिख रही है। दोनों एक जैसे होते हैं, बस वो एक डाउन ट्रेंड पे होता है, एक अप ट्रेंड पे होता है, ये सीन है। ये हैमर है और ये उसी का इन्वर्टेड हैमर, लाइक इसे उल्टा है ना हैमर का। और शूटिंग स्टार जब बना, कितनी बड़ी इसकी थी, इतनी बड़ी शेडो, तो इतना अच्छा हैमर हमारे लिए, तो बट हमारे लिए जब हमें शेडो बनी हुई दिख रही है, अब आपको कंफर्मेशन कैसे होगा? आपको एंट्री लेनी। अब देखेंगे जो आपका शूटिंग स्टार है, जो कैंडल बनी हुई है दिखेगी, उसका लो क्या था? लो देख लिया, उसका लो ये था। जब शूटिंग स्टार का लो था, उसके नीचे अगली कैंडल आके क्लोज होती है। तो शूटिंग स्टार लो था तो उसके नीचे अगली कैंडल आके क्लोज होती है, ट्रेंड रिवर्स होगा। यहाँ से एंट्री लो, जहाँ से शूटिंग स्टार है ना आपके क्लोज होती है, तो आपके लिए कंफर्मेशन हो गया। जब शूटिंग स्टार के का लो था, उसके नीचे अगली कैंडल आपका क्लोज होती है, तो कंफर्मेशन हो गया, ट्रेंड रिवर्स होगा। अब यहाँ से एंट्री लो। बार बार बोल रही हूँ, दो दो बातें। आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? एंट्री तो यहाँ से समझ आती है। दूसरी कैंडल आपका क्लोज है, दूसरी कैंडल क्लोज है शूटिंग स्टार के बाद, वो आपका एंट्री के लिए बिल्कुल ठीक है, पॉइंट हो गया। एंट्री समझ आती है? एंट्री समझ में आप लोग जब करोगे ना, आप लोग को समझ आ जाएगी। बट हैमर स्टॉप लॉस क्या होगा, आप बताइए जरा जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, वीडियो में कितना समझ में आ रहा है कितना नहीं, ताकि मुझे
भी आइडिया हो कि मैं किस तरीके से टीच कर रही हूँ। आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? आप बताइए ज़रा जल्दी से कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक ज़रूर करना। जो आपका शूटिंग स्टार्ट का हैमर हाई था, वो हैमर स्टॉप था, वो हमारा स्टॉप लॉस है। तो एंट्री और स्टॉप लॉस समझ आ रहा है? आ रहा है तो लाइक कर दो यार। आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारा जो कैंडल स्टिक पैटर्न है, ये सारे सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न है चल रहे हैं। आपने डोजी के बारे में बहुत सुना होगा, वैसे मेरा नहीं ख्याल आपने सुना होगा। सुना है तो कमेंट में बताओ, सुना है तो इस वीडियो को शेयर करो। डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी जो है वो सीधी है, स्ट्रेट अवे, और वही उसी का उल्टा है ग्रेवस्टोन डोजी। समझ नहीं आता ये डोजी होता क्या है। देखो, कैंडलस्टिक पैटर्न हमें एक चीज बताते हैं, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं मार्केट में चल क्या रहा है। मार्केट में बायर्स हैं, मार्केट में सेलर्स हैं, ये आपको पता है। मतलब बहुत सारे लोग हैं जो स्टॉक को खरीदना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो स्टॉक को सेल करना चाहते हैं। आप डोजी क्या बताता है? डोजी कुछ इस तरीके से बनता हुआ, ये जो आपका प्लस है ना, प्लस का निशान बन रहा है, ये आपको बहुत बार बनता हुआ दिखेगा। आपको आपके चार्ट्स पे आपको बनता हुआ दिखेगा। ये होता क्या है? ब्लैक कलर से बनता हुआ दिखेगा। सो मैं आपको कलर चेंज ब्लैक कलर से बना के दिखा दूं। मैंने तो इसकी पिक्चर ही आप लोग के लिए सेव कर दी थी ताकि आप लोग को याद रहे। अब ग्रीन और रेड कैंडल्स होंगी, ब्लैक और रेड बनता हुआ दिखेगा जब हमारा डोजी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि ये जो बायर्स हैं, उन्होंने बहुत कोशिश करी स्टॉप लॉस का प्राइस ऊपर लेके जाने की। जल्दी से कमेंट में बताओ इस कैंडल के अंदर हाई क्या है? मैंने सारी पिक्चर सेव की थी। ये रहा, इसका हाई क्या है? ये मार्केट में इस तरीके से बनता है क्रेव स्ट्रिंग। देखो, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी स्ट्रॉन्ग सिग्नल। दूसरी वाली पिक्चर में मैं दिखाती हूँ, पहले इसको और से देखो आप। ब्लर तो नहीं हो रही? ये हमारा हाई है, सही है। तो बायर्स ने बहुत कोशिश करी स्टॉक का प्राइस ऊपर लेके जाने की, बट सेलर्स ने भी उतनी कोशिश करी स्टॉक का प्राइस नीचे लेके आने की के लिए। तो यहाँ तक हाई गया, यहाँ तक लो गया, यहाँ तक हाई गया। इसकी बात होगी, वेट। यहाँ तक हाई गया, यहाँ तक लो गया, बट बीच में ही आके जहां से लो गया वहीं पे आके क्लोज हो गया। इसका मतलब है कि आज दोनों ने बराबर का मुकाबला किया। बायर्स ने भी पूरा जोर लगाया, सेलर्स ने भी पूरा जोर लगाया, और एंड में हमें मिलता है डोजी। तो डोजी कब मिलता है? जब बायर्स और सेलर दोनों जोर लगाते हैं, तो स्टैंड डोजी होता है। अब डोजी का जब नाम चेंज हो जाता है, नाम कैसे चेंज हो जाता है? ड्रैगन फ्लाई डोजी। ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है। लाइक ग्रेवस्टोन डोजी लीड्स टू हैवी सेल ऑफ ग्रेवस्टोन। ये ड्रैगन फ्लाई डोजी।
नाम कैसे चेंज होता है? ड्रैगन फ्लाई डोजी, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी जैसा अगर आपको दिख रहा है, ये सारे जैपनीज लोगों ने नाम निकाले हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। तो ड्रैगन फ्लाई आप लोगों ने देखा होगा, आप ड्रैगन फ्लाई ही की तरह ये डोजी है। अब यहाँ पे है क्या, इतनी बड़ी आपको दिख रही है कि ये शेडो है, विक है इसकी इतनी बड़ी, और आपको ऊपर दिख रहा है जरा सी इसकी बॉडी है, बहुत छोटी सी, बहुत छोटी सी बॉडी, ये ब्लैक कलर की भी हो सकती है, छोटा सा है आपको दिखेगा। अब ये ओपन और क्लोज का है छोटा सा डिफरेंस, तो यहाँ से आप ओपन हुई, यहाँ पे क्लोज हो गई, यहाँ से ओपन हुई, यहाँ पे क्लोज हो गई, तो ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है कहलाएगा। अब ये जो ड्रैगन फ्लाई डोजी ही है, ये क्या बता रहा है कि ये ओपन तो यहाँ हुआ, स्टॉक का प्राइस एग्जांपल के लिए ओपन तो यहाँ हुआ था 100 रुपए पे, ओपन हुआ हमारे स्टॉक का प्राइस, सेलर्स ने पूरी कोशिश करी स्टॉक का प्राइस नीचे लेके जाने के लिए, और इसने लो मारा 70 का, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको कि 70 रुपए से नीचे आ गया, आपको लगा यार ये तो बहुत ज्यादा नीचे आ गया, बट उसके बाद बायर्स ने दोबारा स्टॉक को दोबारा ऊपर लेके गए, और ये जो क्लोज हुआ फॉर एग्जांपल 105 पे हुआ, लाइक इतना नीचे आया, पहले इतना नीचे आया, फिर आ गया, फिर वो अचानक से उसने लो मारा, मतलब वो अच्छा खासी मार्केट आते आते बनते बनते नीचे आ गए, फिर एकदम से ऐसा हुआ यार ये क्या हो गया, फिर बन गया। ब्लैक एंड व्हाइट ही बनता है, ग्रीन तो मैंने इस पिक्चर में देखी है, ब्लैक एंड व्हाइट बनता है। और ये जो क्लोज हुआ फॉर एग्जाम्पल 105 रुपए पे क्लोज हो गया, तो अब यहाँ पर क्या पता लग रहा है कि यहाँ पर हुई हावी कौन होगा, सेलर्स ने कोशिश पूरी करी कि उसको नीचे लेकर आए, बट बायर स्ट्रॉन्ग थे, तो बायर्स ने इसे नीचे क्लोज नहीं होने दिया, वो वापस उसे अप ट्रेंड की तरफ ले गए, वो हुआ पॉजिटिव में ही जाके क्लोज, 105 हो गया, 101 हो गया, 102 हो गया, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आपका बनता है ड्रैगन फ्लाइट होगी। इससे पता क्या लगता है कि स्ट्रॉन्ग कौन था, बायर स्ट्रॉन्ग थे, तो यहाँ से होने क्या वाला है, ट्रेंड चेंज होने वाला है। तो अभी ये जो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये आपको चार्ट पे कहाँ बनते हुए दिखेंगे, आपको हमेशा चार्ट के नीचे बनता हुआ दिखेगा, जब ये नीचे हो जाए बन जाए तो यहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है, एंड डोजी कभी भी बन सकता है, जस्ट मैं आपको बता रही हूँ कि जब डोजी बनता है तो डोजी एक इंडिकेशन हो सकते हैं कि ट्रेंड यहाँ से चेंज हो सकता है, कि डोजी क्योंकि दोनों ही लगे पड़े हैं, बायर्स और सेलर्स दोनों ही लगे पड़े हैं, तो डोजी जब आ जाता है तब ट्रेंड रिवर्स के चांसेस होते हैं, और ड्रैगन फ्लाई डोजी बता रहा है कि बायर्स कंट्रोल में है, ये बुलिश इंडिकेटर के मार्केट में प्राइस ऊपर जाए। अब यहाँ पर आ गए ग्रेवस्टोन डोजी, अब यहाँ पे आ गए ग्रेवस्टोन डोजी। अब ग्रेवस्टोन डोजी तो आपको पता होगा, अब ग्रेवस्टोन जब कोई इंसान मर जाए, आपने देखा होगा ग्रेव पे पत्थर लगा होता है, ये जैपनीज लोगों ने ग्रेव पे नाम खुद रखे हैं, अब प्राइस नीचे जाने वाला है, सो ये बेयरिश कैंडल है। अब ये क्या बता रहा है, इसे देखें, अब आपको पता है कि जब हमारी रेड कैंडल, तो रेड कलर की कैंडल में प्राइस ऊपर से ऊपर होता है, अब ये क्या बता रहा है कि प्राइस तो यहाँ पे ओपन हुआ था, मान लेते हैं कि ये 70 रुपए पे ओपन हुआ था, उसके बाद बायर्स ने पूरी कोशिश करी, उसके बाद बायर्स ने पूरी कोशिश करी इसे ऊपर लेके जाने की, ये यहाँ पे 100 रुपए पे लेके गए, हाईएस्ट है हमारा 100 रुपए, बट उसके बाद जो सेलर्स थे हमारे, वो स्ट्रांग हो गए, जब सेलर स्ट्रांग थे वो प्राइस को नीचे ले आए, और ये क्लोज हुआ 65 पे। तो जब ये 65 पे आके क्लोज हुआ, यानी 65 पे क्लोज हुआ, बट वो गया कहाँ तक, वो था 100 तक गया, कोशिश पूरी करी बायर्स ने,
कि उसको नीचे ले आए, बट हो नहीं सकता। बट कंट्रोल किसने ले लिया? सेलर्स ने कंट्रोल ले लिया। जब सेलर्स ने कंट्रोल ले लिया तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब है ट्रेंड चेंज हो सकता है, यहाँ से प्राइस गिर सकता है, तो गिरने पे भी हमें प्रॉफिट होता है। यू ऑलरेडी नो ऑप्शन ट्रेडिंग में आप फायदा कमा सकते हो, आप खुद खरीद सकते हो। अगर आप बाय करते हो, आप सेल करते हो, आप सेल हो तो ऑलरेडी यू नो अबाउट इट। आपको इंट्रा ट्रेडिंग का भी पता है कि आप शॉर्ट सेल करके भी पैसा कमा सकते हो। अब इसका भी प्रॉफिट ले सकते हो, आप फायदा ले सकते हो। अगर आपको पता हो कि ग्रेशन डोजी तो नहीं बन रहा है, अब आपका क्या समझ आ गया? अब आपको क्या समझ आया कि ट्रेंड के टॉप पर आपको ग्रेशन डोजी बनता हुआ नजर आ गया, आया, यहाँ से मार्केट रिवर्स आ गई। सो नाउ यू अंडरस्टूड अबाउट ग्रेशन डोजी। अब इसे हम चार्ट पे देखते हैं, चार्ट में किस तरीके से बनता है। लेट मी शो यू। मैंने तो हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि बहुत छोटा सा हैमर पुल बैक दिख रहा है मार्केट में। उसके बाद आपको दिखता है कि यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई डोजी बनती है, ये छोटा सा है, आपको दिख रहा है ड्रैगन फ्लाई डोजी बन रही है, ये रेड कलर की बन रही है। मैंने आपको बताया कलर डजंट मैटर। आपका जो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है वो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ग्रीन कलर की बने, रेड कलर की भी बन सकती है। बट क्या दिख दिख रहा है कि सेलर्स ने पूरी कोशिश करी कि प्राइस को नीचे ले लाया जा सके, बट फिर भी बायर्स ने उसको ऊपर धकेल दिया। बट इसके बाद आपको क्या देखना है? आपको दिखता है भाई प्राइस तो ऊपर जाएगा, सो ये आपके लिए कैंडलस्टिक पैटर्न है, इंडिकेटर भी है, ताकि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। इनफैक्ट आपको यहाँ पे प्राइस का एक बुलिश मूवमेंट था जो दिखा। सिमिलरली हम अगला एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। देखो स्मॉल पुल बैक पे था, यहाँ पे अगेन जब मैंने बोला था डोजी आपको बनता हुआ दिखेगा, ये आपको क्रॉस का साइन बनता हुआ दिखेगा। इसका लेग बहुत लंबा है, बट व्हाट डू यू सी? इट इज अ ड्रैगन फ्लाई डोजी। यहाँ पे जो ये शेडो है बहुत लंबी दिख रही है, आपको बॉडी बहुत छोटी सी है। डोजी भी जनरली ऐसी ही होती है। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, अगर ये आपको दिख रहा है चार्ट के बॉटम पे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है अगर ये बन रहा है चार्ट की बॉटम पे, तो ये क्या होगा? ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होगा, मार्केट नीचे आ रही थी ऑल द वे डाउन, बट उसके बाद बन गया हमारा ड्रैगन फ्लाई डोजी। बट उसके क्या हुआ? आप देखते हैं कि प्राइस ऊपर की तरफ चला गया, क्योंकि यहाँ पे आपको पहले से ही कैंडलस्टिक पैटर्न दिख गया, जिसमें आपको इंडिकेट किया कि ट्रेंड यहाँ से रिवर्स हो गया। डोजी बनता है, ट्रेंड रिवर्सल होने के चांस होते हैं। बट जब वो आपको दिखता है कि भाई आपको चार्ट के बॉटम पे दिख रहा है और इस तरीके से स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, और वो भी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न से, यू कैन टेक द एंट्री टेस्ट दैट। अब आप एंट्री ले सकते हैं। दिस इज द बिग क्वेश्चन, आप एंट्री कहाँ लोगे? कंफर्मेशन का वेट करो। जरूरी नहीं कि अगली कैंडल बहुत हाई जाए, तो आप क्या देखोगे कि डोजी उसके बाद जो कैंडल है वो क्लोज होनी चाहिए जो यहाँ पर हुई। आप एंट्री यहाँ से ले रहे हो कंफर्मेशन के बाद, और आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? आप उसी के नीचे स्टॉप लॉस लगाओगे, इसके नीचे लगाओगे स्टॉप लॉस। जो आपका ड्रैगन फ्लाई डोजी का कैंडल था, उसके नीचे का जो लो था, लो का स्टॉप लॉस
लगाइए, एंट्री लीजिए अगली कैंडल से, एंड यू नो एंड यू हैव अ वे टू गो। सो आई होप अगर आपको मज़ा आ रहा होगा, आई होप चीज़ें आसान हो रही हैं। एक और मैं आपको दिखाती हूँ जो आपने बात करी थी यहाँ पे ग्रेफोलॉजी की, कि जो ग्रेफोलॉजी की एग्जांपल लेते हैं, आपको क्या देखना होगा। आपने सबसे पहले देखा जो ट्रेंड था वो ऊपर की तरफ था, देन यू सॉ ग्रेफोलॉजी देखा बूम, ग्रेफोलॉजी देखा बूम, आपको देख आपको दिखा के प्राइस नीचे की तरफ। सो ये कैंडलस्टिक पैटर्न, अब पता है ये क्या है चीज़ है, मैंने आपको बताया था। मैं आपको समझाती हूँ। अब ये एक तरीके से थ्योरी ले रहे, बात को समझना है। ये अभी सब कुछ थ्योरेटिकल चल रहा है, सुनने में देखने में बड़ा इजी लग रहा है, बट होता क्या है मैं आपको बताती हूँ। जब आप रियल में ट्रेडिंग करते हो तो चीज़ें अलग होती हैं। ये आपकी फिलोसफर साइकोलॉजी बतानी है। तो ये सिर्फ आप पैसे कमाने वाले हो तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप सुन के अप्लाई करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आप पैसा कमा सकते हो, क्योंकि वीडियोस देखना और रियल ट्रेडिंग करने में बहुत बड़ा फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बट जितना मैं आपको समझा सकती हूँ ना इजी लैंग्वेज में, कि आप लोग जब देखो उन रियल ट्रेडिंग को, तो आपको ये जब ये पिक्चर्स याद आए, जब आपको ये मेरी बातें याद आए, तो आप लोग आराम से कर सको। ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। सो वीडियोस देख के बहुत पैसा कमा लोगे, नॉट पॉसिबल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, नॉट पॉसिबल। हाँ, आपको जब एक्सपीरियंस होंगे, आपकी नॉलेज प्रैक्टिकल होगी, देन यू कैन मेक मनी। सो मैं आपको आज बता रही हूँ कि ये बिल्कुल सीखने के बाद चार्ट में पैटर्न को देखना है, उसके बाद आपको पेपर ट्रेड भी करना है, एंड इसके हिसाब से आपने अपनी ट्रेडिंग के एक्यूरेसी को बढ़ाना है। So I hope you are learning. So let's talk about the next candlestick pattern. अब मैंने जल्दी से दो ही रह गए हैं सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, मेरी पीपीटी में दो रह गए हैं। तो बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे, लेकिन रह से दो गए। मैं आपको बताऊंगी कि ये दो अभी क्यों रह गए आपको, और अभी क्या क्या करना है। आई विल जस्ट टेल यू, बने रहो, बने रहें, और क्या क्या करना है। सो यहाँ अगेन एक नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करती हूँ। ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है इसे हम बोलते हैं बुलिश स्पिनिंग टॉप, बियर स्पिनिंग टॉप। एक जैसा दिखते हैं, बिल्कुल एक जैसे, लाइक एक घूमते हैं। आपने लट्टू चलाया है, तो वो जो लट्टू होगा वो उसके ऊपर नाम रखना है, नाम रखा है जापानीज लोगों ने, स्पिनिंग टॉप। अब ये बुलिश क्यों है? बुलिश ये तब होगा जब अगेन ये चार्ट को आपको दिख रहा है बॉटम पे बनेगा तो ये बुलिश होगा, यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। और जब चार्ट के टॉप पे बनेगा तो ये बियरिश होगा, ऑलराइट। चार्ट के बॉटम पे होगा तो बुलिश होगा, चार्ट के क्या कहते हैं टॉप पे होगा तो बियरिश होगा, ऑलराइट। ये क्या दिख रहा है आपको इसमें स्पिनिंग टॉप में? क्या देख रहे हैं कि ये आपके ऊपर के और नीचे के शेडो हैं। एटलीस्ट दो गुना होनी चाहिए बॉडी, ये बीच में रहे तो बॉडी ये एटलीस्ट दो गुना ऊपर शेडो, दो गुना नीचे शेडो, तो ही हम इसे स्पिनिंग टॉप बोलेंगे। अगर आपको उससे कम दिख रहा है तो इट कुड नॉट बी अ बुलिश स्पिनिंग टॉप, इट कुड बी अ इट कुड इट कुड नॉट बी अ बुलिश स्पिनिंग टॉप, बट इट कुड बी नॉट, सॉरी यार मेरी क्या बोल, इट कुड नॉट बी अ बुलिश स्पिनिंग टॉप बट इट कुड नॉट बी, तो चांसेस ज्यादा थे। अगर आपको ट्रेंड का नहीं पता तो समझना होगा अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइड ट्रेंड। तो अगर आप मार्केट अप ट्रेंड पे जा रही है तो अप ट्रेंड, अगर डाउन ट्रेंड पे जा रही है तो डाउन ट्रेंड, और मार्केट अगर साइड वेज चल रही है तो उसे साइड वेज कहते हैं। इतना समझना ज़रूरी है। अब आपको क्या समझना है वो समझ लेते हैं।
जो कैंडल्स के पैटर्न्स होते हैं ना, वो रिवर्स मतलब ट्रेंड अब बदल जाएगा। मान लेते हैं मार्केट के टूट रही है, ट्रेंड नीचे जा रहा है, ट्रेंड। और ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ना, इसमें कलर डजंट मैटर, रेड भी बन सकती है, ग्रीन भी बन सकती है। मैं आपको आगे और समझाऊंगी इसको डिटेल में। अब यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होगा, ये आपको हो सकता है कैंडल स्टिक बताएं। तो यहाँ पे हमारे सामने कैंडल स्टिक पैटर्न है, जिसे हम बोलते हैं हैमर। वेट, जिसे हम बोलते हैं हैमर। हैमर ग्रीन होता है, हैंगिंग मैन रेड होता है। बट कलर डजेंट मैटर, बहुत सी जगह ऐसी हैं आपको कलर मैटर नहीं करता, आपको ये जो सिंबल्स हैं ये याद रखने होंगे। अब मैं आपको जो बता रही हूँ, इसे बोलते हैं, मैंने बोला तीनों एपिसोड में काम आएगा। वो ये है कि जितने भी बुलिश कैंडल्स हैं वो आपके डाउन ट्रेंड में बनेंगे। हैंगिंग मैन, बुलिश कैंडल्स डाउन ट्रेंड में बनेंगे, और जो बेरिश हैं वो अप ट्रेंड में बनेंगे। मतलब जो ट्रेंड है वो नीचे की तरफ बनना चाहिए। मैं दिखाती हूँ, ये डाउन ट्रेंड है और अप ट्रेंड। बुलिश नीचे की तरफ बनेंगे और बेरिश अप ट्रेंड, सही है। नी सो जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो बुलिस्टिक पैटर्न है बनेगा, जितने भी हैं आपको बताने वाली हूँ। मैं आपको दिखाऊंगी इस साइड पे वो सारे के सारे डाउन ट्रेंड है, लाइक ये लिखे हुए भी हैं डाउन ट्रेंड में, वो चार्ट्स के बॉटम पे बनेंगे। मतलब जो ट्रेंड है वो नीचे की तरफ जाएगा, जाना चाहिए, बनना चाहिए, वो आपके डाउन ट्रेंड में बनने चाहिए। और यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, लाइक दिस, ये ट्रेंड रिवर्स हो रहा है। यहाँ से देखो, आप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड आया, फिर ये रिवर्स हुआ, फिर ये डाउन ट्रेंड आया, फिर रिवर्स हुआ, लाइक दिस। ये आपको बताएंगे कि बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। और आपको एक और चीज़ ध्यान में रखनी है, अगर ये चार्ट्स के बॉटम पे बन रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगी, ये इस तरीके से देखिए। चार्ट्स के बॉटम पे मैंने अभी दिखाया तो है, डाउन डाउन ट्रेंड में चार्ट्स के बॉटम में बनेंगे जो ये होंगे बुलिश, एंड जो आपको दिखेंगे चार्ट्स के अपर साइड, इसकी बात हो रही है ग्रीन वाली की। मतलब इस तरीके से ये बन रहे हैं यहाँ से यूँ, जो आपको एक अप ट्रेंड पे दिखेंगे वो होंगे बेरिश, अप ट्रेंड बेरिश और डाउन ट्रेंड बुलिश। सो अब दोबारा से हम हैमर और हैंगिंग मैन समझ लेते हैं। अब ये कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है समझते हैं। मैं बोला ये बुलिश है, ये बुलिश है, इसका मतलब है क्या है कि अगर आपको दिखता है कि चार्ट के बॉटम के, इसका मतलब क्या है, ट्रेंड रिवर्स होगा, यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, जैसे ये ट्रेंड, ये रिवर्स। यहाँ पे आपका बनेगा हैमर। हैमर, वेट, हैमर, हैमर वाली चार्ट कहाँ गई, हैमर कैंडलस्टिक। ये हैमर जैसा उनके अकॉर्डिंग नहीं है, ये है एक मरा हुआ आदमी जो लटका हुआ है, लाइक इसकी बात। ये बता रहे हैं कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में थी और यहाँ पे जाके, अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड पे आई है ना, यहाँ पे जाके आपके हैंगिंग मैन बन गया। सिमिलरली ओपन यहाँ हुआ, क्लोज वहाँ हुआ, क्रॉस यहाँ हुआ। बॉडी बहुत छोटी सी है, आपको विक शेडो है भी दिख रही है, वो बहुत बड़ी दिख रही है। अब ये किस तरीके से काम करती है जल्दी से देख लेते हैं इसे।
अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो चार्ट पे आपको के देखिए ये बॉटम पे बनेगी। मैं हमेशा बोलती हूँ कि बॉटम जो बनेगा वही बुलिश है। डाउन ट्रेंड में जो है बॉटम पे आके आपको यहाँ पे दिखता है स्पिनिंग टॉप, बॉटम पे बना हुआ है। अभी भी आप देख सकते हैं, ये रहा स्पिनिंग टॉप लिखा हुआ भी है। ये डोजी नहीं है, ये डोजी में ज़्यादा बड़ी बॉडी है, होती ही नहीं है, बट यहाँ पे आपको बॉडी थोड़ी सी बड़ी तो हो सकती है, डेट्स द डिफरेंस। और यहाँ पे आपको एक स्पिनिंग बनेगा, और जब स्पिनिंग टॉप बना तो उसने घुमा दिया यहाँ से ट्रेंड को, और ट्रेंड यहाँ दिखा आपको ऊपर जाता हुआ, जस्ट लाइक दिस। सो यहाँ पर अगर आपने इसे आइडेंटिफाई करना सीख लिया, यू कैन मेक मनी। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं, लेट्स टॉक अबाउट स्पिनिंग टॉप, जो आपका बियरिश होगा। जब ये चार्ट के आपको ऊपर की साइड बनता हुआ दिखेगा, जो भी ये चार्ट की आपको ऊपर की साइड बनते हुए दिखेगा, आपको दिखा कि ये चार्ट ये अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड के बाद आपको स्पिनिंग टॉप दिखा, आपको ये अप ट्रेंड के बाद आपको स्पिनिंग टॉप दिखा, देन प्राइस यहाँ से नीचे जा सकता है, नीचे जाएगा। स्पिनिंग टॉप जब टॉप पे बनेगा तो प्राइस शायद नीचे जाए, यानी जाए। तो ये आपको अगेन स्पिनिंग टॉप दिख गया। आपको बॉडी के कंपैरिजन में एटलीस्ट 2 टाइम्स, आपको बॉडी के कंपैरिजन में एटलीस्ट देखना होगा, बॉडी के कंपैरिजन में शेडो होनी चाहिए एटलीस्ट 2 टाइम। सो दिस इज व्हाट यू हैव लर्न। लेट्स टॉक अबाउट आज का जो हमारा लास्ट इंडिकेटर है पैटर्न के अंदर, इसका नाम है बुलिश एंड बियरिश मारुबुजु। मैंने इतनी बार स्लाइड करी, लाइक आपने देख ही ली होगी वैसे तो। बुलिश मारुबुजु आपने सुनी भी होगी जब आप ट्रेडिंग करते हैं। अब ये मारुबुजु है, ये नाम अगेन जापानीज है नेम। अब ये मारुबुजु का मतलब है डोमिनेंस, ताकतवर, किसी के अंदर ताकत है, तो उसे जापानीज में कहते हैं मारुबुजु। यहाँ पे आपको अलग क्या दिख रहा है, लेट्स टॉक अबाउट दिस। जो बोलते हैं इन दोनों कैंडलस्टिक पे आपको क्या दिख रहा है, इन दोनों के ऊपर आपको विक नहीं दिख रही। जनरली जब आप मारुबुजु बनता हुआ उसके विक या शेडो पे देखते हो, जब ये आपको मारुबुजु, इन दोनों कैंडलस्टिक पे आपको क्या दिख रहा है, इन दोनों के ऊपर आपको विक नहीं दिख रहा है। यहाँ पे इस तरीके से विक नहीं दिख रही। जनरली जब मारुबुजु बनता है उसकी विक या शेडो नहीं बनती, अगर होती है बाय चांस, अगर होती है तो वो बहुत छोटी सी होती है, बहुत छोटी सी। अगर वो होगी तो बहुत छोटी सी, अदरवाइज नहीं होगी। वो एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होगी या बेयरिश कैंडल, तब ही हम उसे बुलिश मारुबुजु बोलेंगे या बेयरिश मारुबुजु बोलेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे विक नहीं होगी या फिर बहुत छोटी सी होगी। किस तरीके से हो सकता है, अगर होगी तो किस तरीके से होगी मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर मारुबुजु तो उसके अंदर कोई भी शेडो नहीं है, तो इस तरीके से यहाँ पे, यहाँ से ओपन हुआ प्राइस, यहाँ से ओपन हुआ और यहाँ से क्लोज हो गया। ये दोनों का हाई था और ये दोनों का लो। मारुबुजु जो बुलिश है वो बॉटम से ओपन होता है, और जब बेयरिश मारुबुजु है वो टॉप से ओपन होता है। यहाँ पे जाके क्लोज हो गया, बट इसका जो इसका लो जो था वो भी ओपन प्राइस का ही लो था। मतलब जिस प्राइस पे ओपन हुई उससे नीचे प्राइस गया ही नहीं, और जहाँ क्लोज हुआ उससे नीचे प्राइस गया ही नहीं। तो ये हो गया हमारा फुल कंप्लीट मारुबुजु। अब ये ओपन मारुबुजु क्या है, पहली बात तो देखेंगे। जो ये ओपन मारुबुजु दिख रहा है, ये जो शेडो है वो बहुत छोटी सी है। शेडो अगर लंबी होगी दोनों ही केस में, ओपन मारुबुजु क्लोज मारुबुजु, तो फिर ये मारुबुजु है ही नहीं। अब यहाँ पे आप देखिए ओपन मारुबुजु का मतलब क्या है, कि यहाँ से प्राइस हमारा ओपन हुआ बट इसने लो नहीं बनाया।
सही है। प्राइस ओपन हुआ बट इसने लो नहीं मारा, जो ओपन प्राइस था वही लो बनाया। उसके बाद हाई को बायर्स ने पूरी कोशिश करी, सेलर्स ने भी थोड़ा जोर लगाया, थोड़ा सा नीचे ले आए प्राइस, तो इसे हम ओपन मारोबोजो कहेंगे। तो इसे हम ओपन मारोबोजो कहेंगे अगर ये बुलिश है तो बेरिश में क्या होगा कि अब इसने हाई नहीं बनाया, जो इसका ओपन प्राइस था, ओपन ऊपर होता है, हाई नहीं बनता रेड कलर कैंडल पे। अगर जब ये क्लोज हुआ, लो तो बनाया इसने बट लो के पास ही जाके क्लोज हो गया, इसने हाई नहीं बनाया। अगर हाई बनाया तो वो मारुबोजो ओपन कैंडल नहीं कहलाया, वो क्या कहलाएगा, वो मारुबोजो क्लोज कहलाएगा। इसका मतलब क्या है कि बुलिश मारुबोजो क्या कह रहा है कि ओपन तो हुआ, इसने अब लो बनाया। सेलर्स ने हिम्मत करी, थोड़ा सा लोग लेकर आए प्राइस को, और उसके बाद बायर्स बहुत स्ट्रांग हो गए और डोमिनेंस में। मारुबोजो का मतलब क्या है, ताकत है। उसने ताकत दिखाई और यहाँ पे आके क्लोज हो गया। सो यहाँ पे क्या हुआ, आपको स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूवमेंट नजर आई सेलर्स ने। सिमिलरली अगर आप बेयरिश मारुबोजू की बात कर रहे हैं तो सिमिलरली प्राइस ऊपर की तरफ ओपन हुआ, थोड़ा सा बायर्स ने ताकत दिखाई, ऊपर लेकर गए प्राइस को, और उसके सेलर्स ने इतने हावी हो गए कि प्राइस यहाँ पे क्लोज कर दिया। ये लो तुम अगर तीनों सर्कमस्टेंस में आपको एक चीज समझ आ रही है कि मारुबोजू का मतलब है स्ट्रॉन्ग कैंडल है। अगर वो बुलिश है, बड़ी होनी चाहिए। अगर वो छोटी सी बन जाए तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं, या फिर वो बड़ी भी बनेगी, उसके पास अगर शेडो बड़ी आ गई तो मारोबोजू होता तब है जब वो बड़ी बनती है और उसकी जो शेडो है वो बहुत छोटी सी। आई होप यू अंडरस्टूड। लेट्स सी चार्ट में किस तरीके से काम करती है और दिखती है। व्हाट डू यू से, बुलिश कहाँ पर बनेगा, आपको समझ आ चुका है। अभी तक के जो आपका चार्ट है उसके नीचे बनता हुआ दिखेगा आपको, यहाँ पे जो बॉटम पे बनेगा व्हेन इट इज बुलिश, तो यहाँ पे आपको एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती हुई दिख रही है, बहुत छोटी सी। उसकी यहाँ विड्थ है ग्रेट। आपने आइडेंटिफाई कर लिया कैंडलस्टिक पैटर्न में, जिससे हम बुलिश मारोबोजो बोलते हैं। और इसके बाद क्या होता है, यू सी अब बूम, और इसके बाद क्या होता है, यू सी अ बूम, आपको दिखता है प्राइस ऊपर की तरफ गया, एंड यू विल मेक अ लॉट ऑफ मनी। देन सिमिलरली अगर आप बात करें जब आपको एक बेयरिश मारोबोजो दिखता है तो वो किस तरीके से दिखता है, इसे भी देख लेते हैं। तो अब बेयरिश कहाँ पे दिखेगा, टॉप पे, नो डाउट टॉप पे दिखेगा। इसे भी देख लेते हैं। तो अब बेयरिश कहाँ पे दिखेगा, आपको दिखेगा हमेशा कौन से ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में। अप ट्रेंड में तो ठीक है, यहाँ से ट्रेंड नीचे की तरफ जा रहा है। ऑलराइट, प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया है, ऊपर नहीं बट ट्रेंड कंटिन्यू है। ये किसने बताया, यहाँ से आपको अप ट्रेंड दिखा, और वो छोटे से अप ट्रेंड से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर मारुबोजू अगर सामने आ गया तो वो ये बता रहा है कि प्राइस यहाँ पे आके दोबारा से नीचे जा रहा है, और कुछ वैसा ही होता है। सो नाउ यू अंडरस्टूड अबाउट सो मैनी पैटर्न्स ऑफ कैंडलस्टिक। अब एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, आपने क्या क्या सीखा। आपने मारुबोजू सीखा, आपने बुलिश स्पिनिंग टॉप सीखा, आपने ड्रैगन फ्लाई डोजी सीखा, आपने ग्रेवस्टोन के बारे में सीखा, आपने इन्वर्टेड हैमर के बारे में सीखा,
आपने शूटिंग स्टार के बारे में सीखा, आपने हैमर और हैंगिंग मैन के बारे में सीखा। वेट, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, हैमर, हैंगिंग मैन, बुलिश बेयरिश कैंडल, ब्लैक एंड वाइट। और आपने हमें हैमर और हैंगिंग मैन के बारे में सीखा। सो वो आज की वीडियो से आपको सीखने को मिला होगा, या आपने जो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स कवर करे हैं। सो आज की वीडियो से आपको सीखने को आपने जो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स कवर करे हैं, या आपने जो सिग्निफिकेंट हैं। ऑलराइट, अब हम जो सेकंड कैंडलस्टिक के पैटर्न कवर करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं वो कैंडलस्टिक पैटर्न एक से ज़्यादा कैंडल से बनती हैं। ये कैंडलस्टिक पैटर्न अब हम बात करेंगे एक से ज़्यादा कैंडलस्टिक पैटर्न से बनते हैं। वो कौन कौन से पैटर्न्स हैं? बहुत मज़ा आने वाला है अगली वीडियो के लिए। आई होप यू एक्साइटेड। अब आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। अब आपने डेमो अकाउंट पे लॉगिन करो, टाइम लगाओ, स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, टाइम लेते हो, स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने टाइम नहीं लगाओगे। मार्केट ओपन हो रही है 9:15 से 3:30 पे, क्लोज हो रही है, टाइम लो। आपके पास डेमो अकाउंट नहीं है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आपने डेमो अकाउंट ओपन कर लो। आपके जो भी फेवरेट स्टॉक्स हैं ट्रेड करो, पेपर ट्रेडिंग से शुरू करो, करना चाहते हो। अब चाहे निफ्टी में ट्रेड करो, बैंक निफ्टी में ट्रेड करो, आप इंट्रेड ट्रेडिंग करो, आप कमोडिटी ट्रेडिंग करते हो, आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो, आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेडिंग करते हो, यू कैन यूज इट दीज कैंडलस्टिक पैटर्न्स एट एनी काइंड ऑफ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। बट आप बट अब आज जो सीखा है कल भूल जाओगे, और अगर आपने प्रैक्टिस किया तो आपको याद हो जाएगा। सो अब प्रैक्टिस कीजिए, टाइम दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर देना। अगर आपके सवाल हैं तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, आपके कमेंट के ऊपर ही हम अगेन वीडियो लेकर आते हैं। सो डू कमेंट इफ़ यू आस्क एनी क्वेश्चन, एंड फाइनली सब्सक्राइब दिस चैनल, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।